रैगिंग का नाम सुनते ही हम सबको कॉलेज और हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। रैगिंग में ह्यूमिलिएशन, अब्यूजमेंट, हरासमेंट, यहां तक कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर सब कुछ शामिल होता है। इसीलिए कॉलेज में रैगिंग बैंड है। लेकिन इसके बावजूद भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीनियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन के नाम पर रैगिंग ले ही लेते हैं, जिसका पता टीचर्स को कभी नहीं लग पाता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस तरह की हरकतें एक भयानक डरावने हादसे में भी बदल सकती हैं? फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते ही विशाल, प्रवीण, श्रेया और मोनिका ने रैगिंग के नाम पर नए लड़के लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। इन चारों के ग्रुप से सभी फ्रेशर्स डरते थे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो इनकी बात को टाल दे। और फिर एक दिन कॉलेज कैंपस में विशाल एक लड़की अवनी को देखता है और उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसको अनदेखा करके आगे चली जाती है। विशाल तुरंत अपने दोस्त प्रवीण, श्रेया और मोनिका को इशारा करता है और फिर वो चारों उस लड़की के सामने खड़े होकर उसका रास्ता रोक देते हैं। Hey, are you first year student? अरे भाई, तुमसे ही पूछ रहे हैं। लगता है मैडम को हियरिंग प्रॉब्लम है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सीनियर्स की बात का जवाब ना देना, जानती हो ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोनिका यार, ये तो सीरियसली टू मच है। अरे जा किधर रही हो मैडम? हमसे बिना पूछे तुम नहीं जा सकती। रुको। अवनी चारों सीनियर्स की बात को अनसुना करते हुए वहां से चली जाती, लेकिन जाते जाते उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। जो लड़की अपना आईडी कार्ड नहीं संभाल सकती वो कॉलेज में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। मोनिका, प्रवीण, श्रेया, तुम तीनों यही रखो, इसको तो मैं देखता हूँ। विशाल भागते हुए अवनी के पीछे जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। एक्सक्यूज मी। ओ मैडम, रुको, ये आईडी कार्ड तो लेती जाओ। अरे क्लास में एंट्री नहीं होगी इसके बिना, रुको। अवनी विशाल के कहने पर भी नहीं रुकती। विशाल थोड़ी देर तक भागते हुए उसका पीछा करता है, फिर वापस अपने तीनों फ्रेंड्स के पास आ जाता है। अबे क्या हुआ विशाल? इतना हाफ क्यों रहा है? यार, इतनी दूर तक उसका पीछा किया और वो रुकी नहीं। मुझे लगता है वो बहरी है। बहरी नहीं, ओवर स्मार्ट है। She simply ignored you. एब्सोल्युटली राइट श्रेया, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और एटीट्यूड देखो मैडम का। श्रेया और मोनिका, उसने सिर्फ विशाल को ही नहीं, हम चारों को इग्नोर किया है। डोंट वरी प्रवीण, इसका एटीट्यूड अच्छे से निकल जाएगा। ओवर स्मार्ट लोगों के साथ रैगिंग का अलग ही मजा है। लेकिन विशाल, हम करेंगे क्या? ये तो हमसे बात ही नहीं कर रही है। श्रेया, हमें भी इससे बात नहीं करनी, लेकिन इसके एटीट्यूड का जवाब तो इसको जल्दी मिलेगा। अरे चलो, अब बाकी स्टूडेंट्स की रैगिंग भी तो लेनी है। अवनी का चारों सीनियर्स को इग्नोर करना अब भारी पड़ने वाला था। विशाल ने इस बेइज्जती को पर्सनली ले लिया था। उसको अब किसी भी हालत में अवनी के घमंड को तोड़ना था, लेकिन उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ क्या करें। अगली सुबह चारों प्लान बनाकर अवनी की क्लास के सामने खड़े हो जाते हैं। यार, क्लास शुरू होने वाली है और ये अवनी तो अभी तक आई ही नहीं। आएगी कैसे? अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होगी। वैसे इसको पहले कभी नहीं देखा। लगता है इसका लेट एडमिशन हुआ है। लेट एडमिशन तो डोनेशन वालों का होता है। ये लो, विशाल भी आ गया। इतना लेट क्यों आया? अरे यार, शर्मा सर ने पकड़ लिया था। किसी जूनियर ने हमारी शिकायत की थी। शिकायत? हम लोगों की? किसने की? यार डिटेल्स बाद में बताता हूँ, अब ये बता वो अवनी आई कि नहीं। अरे मैं भी अभी बस 5 मिनट पहले ही आया हूं, पर वो अभी तक नहीं आई। श्रेया, मोनिका, अभी तक नहीं आई यार। रुको मैं देखता हूँ। यार तुम लोगों से ना एक भी काम ठीक से नहीं होता। वो देखो, वो तो आराम से अंदर बैठकर क्लास अटेंड कर रही है। तुम दोनों को कहा था ना उसको अंदर मत जाने देना। क्या? लेकिन ये अंदर गई कैसे? मैं और श्रेया तो 1 घंटे से यहीं खड़े थे और इसका आईडी कार्ड भी हमारे पास ही है, देखो। बंदी में कुछ तो बात है। बिना आईडी कार्ड के मल्होत्रा सर की क्लास में बैठी हुई है। यार इस लड़की को ना किसी सीनियर का डर है, ना ही किसी प्रोफेसर का। डर? भाई डर तो सबको लगता है और इसके डर का इंतजाम तो अब मैं करूंगा। प्रवीण,
मुझे एक सॉलिड आइडिया आया है। शाम को तुम तीनों हॉस्टल के बाहर मिलो, मैं सारी प्लानिंग बताता हूं। मोनिका, श्रेया, तुम पता करो ये गर्ल्स हॉस्टल में कौन से विंग में रहती है। प्रवीण, तू इसकी क्लास के टाइमिंग्स पता कर। इसको पता नहीं इसने हमें इग्नोर करके बहुत बड़ा पंगा लिया है। अब चलो यहां से निकलते हैं। विशाल ने अपने ही मन में अवनी से बदला लेने का प्लान बना लिया था। उधर श्रेया और मोनिका हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से अवनी के बारे में पता करते हैं, लेकिन अवनी को कोई नहीं जानता था। वो दोनों तुरंत बॉयज हॉस्टल में जाकर प्रवीण और विशाल को इस बात के बारे में बताते हैं। विशाल, हमने पूरे हॉस्टल में सब गर्ल्स से पता कर लिया, पर इस लड़की का तो नाम तक कोई नहीं जानता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? 2 महीने में तो एक दूसरे की कुंडली भी पता चल जाती है और इसका कोई नाम भी नहीं जानता। इम्पॉसिबल। यार विशाल, आई एम 200% श्योर ये लड़की सब जानती है कि हम उसकी रैगिंग लेंगे, इसलिए उसने पहले ही सबको मना कर दिया होगा अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, और सब इसकी बात मान भी गए? प्रवीण, कभी तो दिमाग से बात किया कर। तुझे लगता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ झूठ बोलेंगे? याद है ना लास्ट टाइम वाली रैगिंग? इन जूनियर्स की इतनी हिम्मत नहीं कि ये लोग हमसे झूठ बोले। हाँ, मोनिका सही बोल रही है। हमसे झूठ बोलकर उनको मरना है क्या? मुझे तो लगता है वो शायद प्राइवेट अकोमोडेशन लेकर रहती है। प्राइवेट अकोमोडेशन? लेकिन कहाँ? इसी बात का पता लगाने के लिए ही तो तुम सबको कहा था। एक जूनियर ने हमारी इतनी बुरी तरह बेइज्जती की है और आज दूसरा दिन है, हम कुछ भी नहीं कर पाए। विशाल, सामने देख, मछली खुद चलकर हमारे पास आ रही है। ये अवनी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? यार, ये तो हमारे पास ही आ रही है। हेलो गाइस, मुझे देखकर आप सब लोगों के होश क्यों उड़ गए? हाँ, मुझसे बात करने के लिए यहाँ तक चले आए? सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सीनियर्स? मुझे तो यहाँ कोई सीनियर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, 4 लंगूर जरूर दिख रहे हैं जो रैगिंग के नाम पर जूनियर के साथ बदतमीजी करते हैं। क्या हुआ, बुरा लग गया? ओह, तुम्हें तो मुझे बेबस देखना है ना, रोते हुए, है ना? मुझे फॉलो करना छोड़ दो, नहीं तो तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? अब हटो सामने से। क्या तूफानी लड़की है यार, मुझे तो लगता है ये जूनियर नहीं सीनियर है। चुप कर प्रवीण, दूसरी बार इसने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है। आई अग्री श्रेया। विशाल, इसको छोड़ना नहीं। अब तू आगे का प्लान बता कि करना क्या है। प्लान बाद में बताऊंगा, पहले चलकर देखते हैं ये जा कहाँ रही है। चलो इसके पीछे, अब इससे हमसे कोई नहीं बचा सकता। विशाल, प्रवीण, श्रेया और मोनिका चारों अवनी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि अवनी वीआईपी रेसिडेंशियल हॉस्टल में गई है। अरे ये यहाँ रहती है, वीआईपी अकोमोडेशन। विशाल, ये पक्का डीन की रिलेटिव है। मैं कहता हूँ इसका पीछा छोड़ो, कहीं इसने उल्टा हमारी शिकायत कर दी तो। यार प्रवीण, तू डरता बहुत है। कर दी तो कर दी, वो 1 और हम 4 हैं। उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? प्रवीण और मोनिका, तुम चिंता मत करो, आज से इसका बुरा वक्त शुरू। विशाल सहित उसके तीनों फ्रेंड्स अब अवनी से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। विशाल अपने तीनों फ्रेंड्स प्रवीण, मोनिका और श्रेया से सुबह मिलता है। चारों मिलकर उसे डराने का प्लान बनाते हैं। विशाल मोर्चरी से एक मुर्दे का कटा हुआ हाथ लेकर आता है और फिर रात के 12 बजे के करीब चारों अवनी के रूम के बाहर मिलते हैं। विशाल, इस हाथ को तू ही रख के आएगा। प्रवीण, तू मेडिकल स्टूडेंट होकर कटे हुए हाथ से डर रहा है। भाई, मैं तो नहीं डर रहा, लेकिन क्या गारंटी है कि अवनी इस हाथ से डरेगी? अरे वही तो देखना है, उसकी आंखों में डर। तू चिंता मत कर, वो 100% डरेगी, डोंट वरी। लेकिन विशाल, उसके रूम में हाथ कैसे रखेंगे? अब तक तो वो सो चुकी होगी। मैं खिड़की से हाथ उसके बेड पे फेंक दूंगा। श्रेया, तू इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ कर देना। मोनिका, प्रवीण, तुम बाहर से उसके रूम का डोर लॉक कर देना ताकि वो बाहर ना आ पाए। चलो अब। सब कुछ विशाल के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। विशाल आसानी से कटे हुए हाथ को रूम के अंदर फेंक देता है। श्रेया इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ कर देती है। मोनिका और प्रवीण बाहर से रूम लॉक कर देते हैं, लेकिन आधा घंटा गुजर जाता है पर रूम से अवनी की आवाज नहीं आती। यार विशाल, मैंने पहले ही कहा था ना, ये इस हाथ से नहीं डरने वाली। हम यहाँ उसको डरा हुआ देखने के लिए खड़े हैं और वो उधर आराम से सो रही है। प्रवीण,
यार तुम दोनों ने ठीक से तो देखा ना, वो रूम पर तो थी ना। मोनिका, तुझे ट्रस्ट नहीं है ना, तो तू देख कर आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मोनिका जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि अवनी उस कटे हुए हाथ को जमीन पर बैठकर खा रही है। मोनिका ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। मेरा डर देखने आई है। अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, प्लीज। कैसे जाने दूं? तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी डेथ हुई है। अब तू कभी बाहर नहीं जा पाएगी। इस हाथ की तरह अब तेरा हाथ भी मैं खाऊंगी। डर देखना है ना तुझे? अब असली डर क्या होता है वो देखेगी तू। मोनिका की चीख सुनकर प्रवीण उसको देखने रूम के बाहर पहुंचता है। ये मोनिका की चीख थी ना? विशाल और श्रेया, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। क्या हुआ प्रवीण? मुझे डराने के लिए ही तो तू कटा हुआ हाथ लेकर आया था ना, लेकिन वो हाथ तो मैं खा गई। ये हाथ तो मोनिका का है। अब तेरा भी यही हाल होगा। अवनी प्रवीण को हवा में घुमाते हुए उसको जोर से नीचे गिराती है। प्रवीण का सर कांच की टेबल में लगता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन बाहर खड़े श्रेया और विशाल को कोई आवाज नहीं आती। श्रेया, ये प्रवीण और मोनिका अब तक आए क्यों नहीं? अरे कहीं इन्होंने वार्डन के डर से अवनी को सब कुछ बता तो नहीं दिया? मैं जाकर चेक करता हूँ। यार मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है, तू यहीं रुक, मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा ठीक है। श्रेया जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि प्रवीण और मोनिका की डेड बॉडी से खून निकल रहा है और अवनी साइड में बैठे हुए उंगलियां चबा रही है। अवनी का ये रूप देखते ही श्रेया बेहोश हो जाती है और तभी कोई जोर जोर से हथौड़ा मारने लगता है। विशाल मेन स्विच ऑन करने जाता है लेकिन कर नहीं पाता। विशाल अवनी के रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वहां अवनी का भयानक रूप उसे दिखता है। विशाल भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह विशाल अपने आप को अस्पताल में पाता है। उसके दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे, ये सुनकर वो सहम जाता है। वीआईपी एकोमोडेशन में बहुत साल पहले रहने वाली एक लड़की ने रैगिंग से शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम अवनी था। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।